बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र का एक और सीन जिसका टाइटल है भीष्म पितामह फेसेस हिज डेस्टिनी थ्रू शिखंडी एंड अर्जुन्स एरो कुरुक्षेत्र। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन सबसे इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो इनके चैनल को इसके अलावा व्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये अर्जुन के बाण हैं, ये बिल्कुल नहीं चुभते। पीड़ा तो केवल अर्धचंद्र वाले ये बाण देते हैं। शिखंडी कौन है? अगर मैं बता दूं तो तुम्हें मजा नहीं आएगा। अच्छा, उसी में बता रहे हैं। शिखंडी वो तो नहीं? कौन? वो जो बेटा था उसका। आओ देवी अम्बा, अब याद आया? महादेव से तुम्हें मिले हुए वर को पूर्ण करने का समय आ चुका है। महादेव तुम्हारे सारे कष्ट और दुख हरण करेंगे। आओ प्राशन करो, आओ। अविश्वसनीय, जो न पहले देखा न सुना, जो बड़ी से बड़ी माया को भी अपने आगे छूटा कर दे। महादेव के आशीर्वाद से स्थूणकर्ण अम्बा एक स्त्री को पुरुष में बदल दिया। अच्छा, शिखंडी, जिसका जीवन मतलब भीष्म की मृत्यु। ये भीष्म का संकल्प था कि परिवर्तन के बाद भी शिखंडी भीष्म के लिए अम्बा ही रहा। असाधारण सौंदर्य वाली अलौकिक नारी, और नारी पर भीष्म अस्त्र कैसे उठाते? पितामह भीष्म। दुर्योधन। यह संभव है। भीष्म की आंखों में अब भी वो स्नेह था जो केवल अम्बा ने देखा था। सेनापति को बचाओ, वो संकट में है। ये अर्जुन ने चलाया। वो द्रोणाचार्य में है। लेकिन मृत्यु तो उन्हें तब तक नहीं ना आ सकती जब तक वो खुद। मेरी ओर से आप ये मेरा कड़ा रख लें। आपके लिए बस इतना ही कर सकता हूं मैं। मेरी विवशता को समझो। वैसे ये सीन देखते हुए मुझे बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि हम महाभारत भी देख रहे हैं ना, तो भीष्म पितामह उसमें भी हम लोग देख रहे हैं। ऑल्दो ये एनिमेटेड फॉर्म में है, बट स्टिल
दुख होता है। मतलब मुझे अब ऐसा लगना शुरू हो गया कि एनिमेटेड फॉर्म में भी जिस तरीके से विजुअल्स आते हैं ना, अब वो कहीं ना कहीं पर इंसान के इमोशंस को ना कनेक्ट करना शुरू हो गए, या हम लोग यूज्ड टू होना शुरू हो गए। असल में अब एनिमेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो है वो हो चुके हैं, क्योंकि एनिमेशन को भी एक इमोशंस के थ्रू जो है वो लोगों तक जो है वो पहुंचाया जाता है। अच्छा वैसे मुझे शिखंडी का बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था कि भाई अम्बा जो क्योंकि उन्होंने बालिका, हाँ, और अम्बे क्योंकि अम्बा जो है उन्होंने बीच पितामह को जो है वो कहा था कि मेरे से अब आप विवाह करें, लेकिन उन्होंने विवाह नहीं किया और वहाँ से क्रोध में जो है वो चली गई। और मुझे वैसे ये लग रहा था कि जो भीम है ना शायद ही ये उनका बेटा जो है ना वो शायद कुरुक्षेत्र में जो है वो आया, भीम की जो वो ठीक है, हाँ उन्होंने शादी की थी ना, वो राक्षस फैमिली में, तो वो उसका जो है मुझे जो है यहाँ पर ये लगा था। लेकिन वो भी आएगा अगर इसमें दिखाया गया, मतलब इस तरह से कोई क्लिप हुआ आगे वो भी दिखाया जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल ही जो है ना मिले हडिम्बा नाम था। हाँ हडिम्बा का जो बेटा था। वैसे भाई बहुत मैं कहूँगा कि इमोशनल एक सीन था वहाँ पे भी, क्योंकि जैसे जो है बाण जो है वो लगा भीष्म पितामह को, तो उन्हें पता चल गया कि ये अर्जुन का बाण नहीं है, ये शिखंडी का बाण है। हाँ, और वो क्यों नहीं चला पाए भला उसके ऊपर? क्योंकि वो स्त्री है। हाँ, मतलब उसके भी अंदर। हाँ। अच्छा वैसे मैंने जो पहले इसके बारे में सुना था कि वो हाफ पुरुष और हाफ अर्धनारी, हाँ अर्धनारी हैं वो, ठीक है ना। लेकिन इसमें मैंने देखा है कि एनिमेटेड जो बनाए गए उसमें आपको जैसे दिखाया भी गया एक पुरुष, लेकिन उनके अंदर जो है मतलब उनकी बॉडी में एक पुरुष का आप कह लो कि रूप आपको जो है वो नजर आता है, बट मैंने अर्धनारी का रूप पहले सुना हुआ था। और इसी वजह से जो भीष्म पितामह हैं उन्होंने अपना बाण जो है वो नहीं चलाया, क्योंकि वो किसी नारी पर अपना बाण इनके हाँ, नहीं वो मतलब अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते। हाँ, तो इस वजह से। बट एक चीज जो मुझे इस मतलब एनिमेटेड महाभारत में पता चला, मतलब कुरुक्षेत्र में पता चला, और वो ये कि जैसे वो बोलते भी है ना कि जो भीष्म पितामह थे उनको स्नेह उनकी आंखों में नजर आया था, जो अम्बा थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये बात बोली थी कि तुम इतनी खूबसूरत हो, बट मैं बंधा हुआ हूँ अपने वचन से, तो मैं वो नहीं कर सकता। तो जो ये कड़ा है, जो वो कड़ा बांध पे रखकर उनको देते हैं ना, ये कड़ा उनको देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ यही कर सकता हूँ। भीष्म पितामह देते हैं। हाँ, तो वो जो बांध पर चलाकर कड़ा वापस करते, यू नो लास्ट में वो उड़ के फिर जब वो सारे तीर पर मतलब वो। अच्छा वैसे जब हमने महाभारत भी देखी थी ना, उससे पहले जब हमने ये जो गीता वाला एक सेक्शन था उसमें वो देखा था, और उसके बाद जब युद्ध हुई थी उसमें भी अगर आपको याद हो भीष्म पितामह जो दिखाते जब उनकी मृत्यु होती है तो इसी तरह बाणों के बीच में होते हैं। मृत्यु वाला तो हमने अभी सीन ही नहीं देखा था नहीं उसमें। बहुत देर पहले, हाँ बहुत देर पहले भी गीता वाले में तो हमने नहीं देखा था, पता नहीं फिर शायद मैंने, क्योंकि गीता वाले सेक्शन में तो सिर्फ वो जो कृष्ण जी हैं वो अपना रूप दिखाते हैं ना। पता नहीं मैंने फिर देखा था वो, फिर अर्जुन बाद में जो है ना वो जमीन पे बाण चलाते हैं तो पानी निकल आता है। मुझे हर इसका आइडिया नहीं है, बट ये है कि अभी इसमें आगे ऐसा होता है कि कृष्ण जी एक और बाण चलाने को बोलते हैं अर्जुन को, क्योंकि भीष्म पितामह का जो सर है वो पीछे की तरफ ऐसे झुका होता है ना, तो वो कहते हैं कि इतने बड़े जो योद्धा हैं या मतलब इस तरह से उनको उनके लिए ये शोभा नहीं, मतलब उनको ये देता कि वो इस तरह से तीरों के ऊपर हो, तो फिर एक और बाण चलता है और फिर उनका सर भी जो है ना उसके ऊपर वो फिर आ जाता है, यानी कि वो बिल्कुल बॉडी जो है वो बैलेंस हो जाती है। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि जितने पावरफुल भीष्म पितामह और साथ में द्रोणाचार्य दिखाए गए हैं, अभी तो द्रोणाचार्य का तुम्हें पता चलेगा कि आगे किस तरीके से उनकी भी मृत्यु होती है। तुमने अभी स्टार्ट नहीं किया ना मैं ये इंतजार कर रहा था सारे एपिसोड आ जाए ना तो एक बार इकट्ठा ही मैं देखूं। लेकिन भाई बहुत मज़ा आता है आपको देखने का जब आप एक्चुअली में ये सोच रहे होते हो कि उस टाइम पर इस तरह के शस्त्र चलते होते थे जो कि इतने पावरफुल थे कि हम लोगों को वो एक लगता है ना बड़ा इमेजिनरी ये चीज़ें लगती हैं कि एक बाण से इतने ज़्यादा बाण निकल आते हैं और फिर यू नो जो भी एक तरह से दिखाया जाता है कि उनके बाण कितने स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे उस टाइम पर कि इतने सारे लोगों के साथ वो मुकाबला करते होते थे। बट मज़ा बहुत आता देखने का। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा जो प्रश्न हमने आपसे पूछे हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।